हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार, शिक्षा शास्त्र विषय विशेषज्ञ, सरस्वती ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षा मनोविज्ञान एवं सांख्यिकी का जो पहला चैप्टर है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकृति। इससे जो हमारा पहला टॉपिक है वो है शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। ठीक है, तो सबसे पहले हम शिक्षा के अर्थ के बारे में जानते हैं। तो शिक्षा के अर्थ के बारे में जानना है तो सबसे पहले हम शिक्षा के शाब्दिक अर्थ के बारे में जानते हैं कि शिक्षा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो शिक्षा की उत्पत्ति को जानने के लिए हमें शिक्षा के शाब्दिक अर्थ को जानना जरूरी है। और शिक्षा के शाब्दिक अर्थ को जानने के लिए हमें ये जानना है कि जो शिक्षा शब्द है, ठीक है, आप लोग देखते रहिएगा, शिक्षा शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो शिक्षा शब्द की जो उत्पत्ति हुई वह संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में अप्रत्यय के जुड़ने से हुई। ठीक है, जैसे हम आपको यहाँ पे बताते हैं, आप लोगों को पता होगा कि प्रत्यय और उपसर्ग क्या होते हैं। तो जैसे क्या है, शिक्ष एक किस भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है, और इसमें अ प्रत्यय जुड़ा है, यानी कि अ जो है ये क्या है, प्रत्यय है। प्रत्यय कहाँ लगता है, शब्द के अंत में लगता है। तो इस तरह से पूरा मिलकर क्या बना, शिक्षा। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में अ प्रत्यय के जुड़ने से हुई है। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ या जिसका अर्थ हमें यहाँ पे लिखते हैं, जिसका अर्थ सीखना या सिखाना होता है। जिसका अर्थ क्या होता है, सीखना या सिखाना होता है। इसी तरह से आपको यहाँ पे पता हुआ कि शिक्षा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, जो शिक्ष धातु में अ प्रत्यय के जुड़ने से हुआ, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सीखना या सिखाना होता है। इसी प्रकार से कुछ लोगों का मानना है कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति, ठीक है, मिटाते हैं इसको, बताते हैं कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति विद्या शब्द से हुई है। विद्या, शिक्षा को विद्या शब्द से भी जाना जाता है। प्राचीन समय में शिक्षा को हम विद्या शब्द से जानते थे, और इस विद्या शब्द की उत्पत्ति किस तरह हुई है इसके बारे में अभी आपको बता रहा है। जो विद्या शब्द है इसकी भी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के विद्य धातु में अप्रत्यय, ये जो अप्रत्यय है इसके जुड़ने से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जानना। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जानना या ज्ञान ग्रहण करना, या हम कह सकते हैं ज्ञान ग्रहण करना, ये होता है। इस तरह से प्राचीन समय में शिक्षा को विद्या के नाम से जाना जाता था, और विद्या की भी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के विद्य धातु में अप्रत्यय के जुड़ने से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जानना, और हम कह सकते हैं या ज्ञान ग्रहण करना। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न है इस पेपर का। तो इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, क्वेश्चन पूछ लेगा कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो किस भाषा के शब्द से हुई है, संस्कृत भाषा के शब्द से हुई है। संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में क्या जुड़ा है, अप्रत्यय, अ उपसर्ग या कुछ और भी इस तरह से करके पूछ सकता है। तो आपको क्या बताना कि अ क्या है, प्रत्यय है, यानी कि अ प्रत्यय के जुड़ने से हुआ है। उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सीखना या सिखाना, ज्ञान ग्रहण करना, ठीक है, जानकारी प्राप्त करना। अतः हम कह सकते हैं उसी प्रकार से जो प्राचीन समय में शिक्षा को विद्या के नाम से जाना जाता था, या कुछ लोगों का मानना है कि शिक्षा को विद्या शब्द से भी जाना जाता है। तो इस विद्या शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, वो भी संस्कृत भाषा के विद्य धातु में अप्रत्यय के जुड़ने से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जानना या ज्ञान ग्रहण करना। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। लेकिन अभी शाब्दिक अर्थ में ही आपको बताना है, इसको मिटाते हैं।
शाब्दिक अर्थ में ही आपको जानना है। तो शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में एजुकेशन शब्द से जाना जाता है, ठीक है ना। किस शब्द से जाना जाता है? एजुकेशन शब्द से। किस भाषा में? एजुकेशन किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अब यहाँ पे ये देखना कि एजुकेशन ये जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो एजुकेशन शब्द की जो उत्पत्ति मानी जाती है, एजुकेशन शब्द की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो लैटिन भाषा के निम्न शब्दों से मानी जाती है। कितने निम्न शब्दों से मानी जाती है, ठीक है ना। आपको जो भी शब्द है इसके बारे में हम बताते हैं, लेकिन आपको जानना क्या है, किस भाषा के शब्द से एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है? लैटिन भाषा के। क्वेश्चन पूछता है कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, ठीक है। अब आपको ये जानना है कि वो जो निम्न शब्द हैं वो कौन कौन से शब्द हैं। तो इसको निम्न शब्दों को मुख्यतः 3 रूपों में जान सकते हैं, ठीक है ना। एक है एजुकेटम, ठीक है। दूसरा जो शब्द है वो है एजुकेयर, ठीक है। जो तीसरा शब्द है वो है एजुसियर, ठीक है ना। ये 3 शब्द हैं और इन 3 शब्दों से एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। एजुकेटम का जो अर्थ होता है वो शिक्षित करने से होता है। किससे होता है? शिक्षित करने से होता है, ठीक है। एजुकेयर का जो अर्थ होता है विकसित करने से होता है या विकसित करना या अग्रगति या अग्रेसित करना, यह भी होता है। और जो तीसरा होता है इसका अर्थ होता है बाहर निकालना, ठीक है ना। इस तरह से हम 3 शब्द, ये तीनों शब्द किस भाषा के शब्द हैं? ये तीनों शब्द किस भाषा के शब्द हैं? तो ये तीनों शब्द किस भाषा के शब्द हैं? लैटिन भाषा के शब्द हैं। ये तीनों जो हैं किस भाषा के शब्द हैं? लैटिन भाषा के शब्द हैं। और इसी लैटिन भाषा के शब्द से किसकी उत्पत्ति मानी गई है? एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति मानी गई है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब ये जो एजुकेटम है, एजुसियर है, एजुकेयर है, ठीक है ना, इन शब्दों की उत्पत्ति भी हुई है, लेकिन इन शब्दों की उत्पत्ति किस रूप में हुई है? 2 शब्दों के रूप में हुई है। और वो जो 2 शब्द हैं उनको हम अभी आप लोगों को बता रहे हैं यहाँ पे। अभी फिलहाल में इसको मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं एजुकेटम। एजुकेटम जो शब्द है ये 2 शब्द ई और डूको। ई और डूको। ई का अर्थ होता है अंदर से और डूको का अर्थ होता है बाहर निकालना, यानी कि डूको का अर्थ क्या होता है? बाहर निकालना। और ई का अर्थ होता है अंदर से। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो लैटिन भाषा का शब्द है एजुकेटम, ये एजुकेटम 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो शब्द है ई है और दूसरा जो शब्द है वो है डूको। ई का अर्थ होता है अंदर से और डूको का अर्थ होता है बाहर निकालना। अतः हम कह सकते हैं कि बालक के अंतर्निहित शक्तियों को क्या करना है? बाहर निकालना और विकसित करना है। यही क्या है? शिक्षा है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा के द्वारा बालक के जो भी अंतर्निहित शक्तियाँ हैं उसको बाहर निकाला जाता है और विकसित किया जाता है। यही शिक्षा कहलाता है, जिसके माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ तक आपको शिक्षा का शाब्दिक अर्थ समझ में आ गया होगा। इसमें आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। शिक्षा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा यानी कि शिक्ष धातु, फिर से विद्या शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा यानी कि विद्य धातु, उसके बाद से शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में एजुकेशन कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। और वो लैटिन भाषा के 3 शब्द एजुकेटम, एजुसियर और एजुकेयर। एजुकेयर, एजुसियर और एजुकेटम, इन तीनों शब्द का एक ही अर्थ माना जाता है, शिक्षित करना, आगे बढ़ाना, बाहर निकालना, यानी कि बालक के अंतर्निहित जो भी गुण हैं उन गुणों को क्या करना? बाहर निकालना, विकसित करना, वही शिक्षा कहलाती है। और इन जो एजुकेटम, एजुकेयर, एजुसियर है, इनकी उत्पत्ति किन 2 शब्दों से मानी जाती है? ई और डूको से। अब आपका यहाँ पे शिक्षा का शाब्दिक अर्थ समाप्त होता है, ठीक है। इससे किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं आपको हमने अभी बताया। और इस तरह से भी पूछ सकता है कि एजुकेटम 2 शब्दों से मिलकर बना है, ई और डूको या ई और डाक, या कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। उसके बाद से आपका जो दूसरा पॉइंट है ये आपका पहला यहाँ पे समाप्त होता है। दूसरा जो आपका पॉइंट है इसको मिटाते हैं, इसके बारे में बताते हैं, ठीक है ना। ये जो आपका दूसरा पॉइंट है शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षा का व्यापक अर्थ से हम क्या करते हैं? कह सकते हैं कि शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? शिक्षा आजीवन
चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि हम एक शब्द में कह सकते हैं कि पूरा संसार गृह ही क्या है, शिक्षा है। एक शब्दों में हम कह सकते हैं। अब इसमें क्या आपको जानना है कि शिक्षा का व्यापक अर्थ से तात्पर्य क्या है कि जब बालक जन्म लेता है, ठीक है, जन्म लेने के उपरांत तो वह एक प्रकार का अजैविक प्राणी होता है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी गुण नहीं होता है। जन्म लेने के बाद ज्यों ही वो अपने परिवेश में आता, अपने परिवार में आता, परिवार के माध्यम से परिवेश में जाता, परिवेश के द्वारा समाज में जाता है, विद्यालय में जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि उसकी जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है, आजीवन का तात्पर्य क्या है, जन्म से लेकर जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक वह किसी के भी संपर्क में आकर कोई भी ज्ञान किसी भी माध्यम से प्राप्त करता है, वो क्या कहलाती है, शिक्षा कहलाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जन्म के बाद जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक कुछ न कुछ किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी रूप में सीखते रहना ही क्या कहलाता है, शिक्षा का व्यापक अर्थ कहलाता है। समझ में आया आपको। इस रूप में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि शिक्षा का व्यापक अर्थ है, ऑप्शन दे देगा शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, शिक्षा विद्यालयी शिक्षा से, ठीक है, या पूछ लेगा कि संसार गृह से, अगला ऑप्शन दे देगा कि ए और सी दोनों। तो इसमें क्या होगा, शिक्षा आजीवन चलने वाली से है और शिक्षा संसार गृह ही शिक्षा है। यानी कि संसार में आप कहीं भी रहते हो, कभी भी रहते हो, किसी न किसी माध्यम से कुछ न कुछ सीखते रहते हो, ठीक है ना। ये हो गया आपका शिक्षा का व्यापक अर्थ। अब इसके बाद से आता है शिक्षा का संकुचित अर्थ, ठीक है। अब जो शिक्षा का संकुचित अर्थ है इसको हम जानते हैं। तो शिक्षा का संकुचित अर्थ को हम कैसे जान सकते हैं। शिक्षा के संकुचित अर्थ को माना गया है कि विद्यालय के चार दीवारी तक ही सीमित है। यानी कि जो ये शिक्षा का संकुचित अर्थ है ये विद्यालय के चार दीवारी तक ही सीमित है। अब विद्यालय के चार दीवारी का तात्पर्य क्या है, विद्यालय यानी कि पाठशाला या हम इसे शिक्षालय के रूप में भी जानते हैं। किसके रूप में, शिक्षालय के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें क्या होता है, विद्यालय, पाठशाला या शिक्षालय में जो भी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं वो औपचारिक रूप से पूर्व नियोजित होती हैं। पूर्व नियोजित में जैसे हम कह सकते हैं कि अनुशासन हो गया, ठीक है, पाठ्यक्रम हो गया, शिक्षण विधि हो गई, शिक्षक हो गए, समय हो गया, ये सभी क्या होते हैं, पूर्व नियोजित होती हैं। और इनके आधार पर क्या किया जाता है, आपको औपचारिक रूप से शिक्षा प्रदान किया जाता है। और विद्यालय में जो प्रवेश के नियम हैं वो भी क्या है, पूर्व नियोजित हैं और उसी के आधार पर आपका प्रवेश होना है। और विद्यालय में एक योजना के तहत आपको जो शिक्षा प्रदान की जाती है वो शिक्षा के संकुचित अर्थ के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब शिक्षा के संकुचित अर्थ के बाद हम आपको शिक्षा की परिभाषा के बारे में बताते हैं, जो आपको मुख्य परिभाषा के रूप में शिक्षा की परिभाषा। जैसे पहला जो परिभाषा है वो प्लेटो के अनुसार है, शिक्षा शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की एक प्रक्रिया है। शिक्षा शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की एक प्रक्रिया है। दूसरा है अरस्तु के अनुसार शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है। जब तक बालक का शरीर स्वस्थ नहीं होगा, ठीक है, तब तक वह किसी भी प्रकार के ज्ञान को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। अगला है विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित देवत्व की अभिव्यक्ति है। यानी कि बालक के अंदर वो सभी गुण निहित होते हैं, उन्हीं को प्रकट करना यानी कि व्यक्त करना ही क्या है, शिक्षा है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय शिशु तथा मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा का सर्वांगीण विकास से है। इस रूप में ये माना जाता है कि एक जॉन लॉक महोदय हैं, जॉन लॉक, इनका मानना है, इनके अनुसार भी शिक्षा का जो डिफिनेशन है वह आप लोगों से ज़्यादातर आप लोगों के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है कि जिस तरह से एक पौधे का विकास माली के द्वारा होता है उसी प्रकार से एक बालक का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषा थे और ये जो आपका चैप्टर टॉपिक था शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा, ये आपको बता दिया गया। धन्यवाद।